नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स वियुक्त गणित हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय, संबंध एवं फलन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम समुच्चय और तुल्यता वर्ग पर आधारित एक थ्योरम पे चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर हेस आरेख या हेस डायग्राम पे चर्चा करेंगे। तो हेस आरेख पर दो प्रकार के क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कोई भी एक सेट देकर हेस आरेख का निर्माण करने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन थ्योरी के अंदर इस प्रकार से भी पुटअप हो सकता है कि हेस आरेख पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेस आरेख हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जब हमें दिष्ट ग्राफ दिया गया है। तो दिष्ट ग्राफ दिया हुआ होने पर हम 3 स्टेपों से गुजरकर हेस आरेख प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप है? सर्वप्रथम हेस आरेख के अंदर हमें जो संबंध दिया हुआ होगा वो किस प्रकार का होगा। तो पोसेट का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर किया है। पोसेट के अंदर हमने 3 शर्तों का पालन करवाया होगा। नंबर 1 समतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। तो यहां पर सर्वप्रथम हमारे पास माना कि ए एक परिमित समुच्चय है और पोसेट का जो संकेत है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर ए और कॉमा लेस देन इक्वल और छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ये पोसेट का संकेत होता है। तो यहां पर लेस देन इक्वल ए पर कोई आंशिक क्रम संबंध है। आंशिक क्रम संबंध का अर्थ ये हुआ समतुल्य, प्रतिसम्मित, संक्रामक, इन तीनों रूलों का वहां पर पालन होना चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें किसी भी दिष्ट ग्राफ के अंदर लूप या पास दिया हुआ मिले तो उस लूप या पास को हटाना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो लूप का अर्थ ये हुआ साथियों, जो सेट के अंदर एलिमेंट दिया हुआ होता है उस एलिमेंट के अंदर ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ और सी का रिलेशन सी के साथ हो तो ग्राफ के अंदर हम इस प्रकार से लूप या से हम प्रेजेंट करते हैं एरो चिन्ह की सहायता से। चित्र जो कि फर्स्ट के अंदर इस प्रकार से मैंने दिखाया है। अब इन लूप या पासों को हटाकर हम इस प्रकार से चित्र सेकंड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? नंबर फर्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल समतुल्य है, मतलब ये संकेत है एक पोसेट का। समतुल्य आप भली भांति जानते हो, अतः लेस देन इक्वल के दिष्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष वर्टेक्स पर एक पास या लूप होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र फर्स्ट के अंदर, प्रत्येक वर्टेक्स पे लूप बना रखे हैं मैंने। इन लूप या पासों को हमें हटाना है। तो दिष्ट ग्राफ से ऐसे पास या लूपों को हटाया या निष्कासित किया जाता है, जो कि सेकंड चित्र के अंदर मैंने यहां पर हटा दिया है इन लूप या पासों को। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें हेस आरेख प्राप्त करने के लिए संक्रामक जो प्रॉपर्टी है उसका यूज लेना है। तो संक्रामक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो यहां पर हमें ग्राफ के अंदर ऐसा करना होगा कि ए का रिलेशन तो बी के साथ है और बी का सी के साथ, जो परिणामी रिजल्ट ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, इस दिष्ट रेखा को हम हटा देंगे तो हमें चित्र थर्ड प्राप्त हो जाएगा। चित्र क्या है? थर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को मैं थ्योरी के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूं, पुनः चूंकि संबंध सदैव संक्रामक है अतः हम उन सभी दिष्ट कोरों डायरेक्टेड एजेज होती है उसको हटा देते हैं जो कि संक्रामकता गुण द्वारा अनुरूपित है। जैसे ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो संक्रामक गुण के कारण ए का रिलेशन सी से होगा। अतः चित्र सेकंड से शीर्ष ए से शीर्ष सी की ओर दिष्ट कोर को हम समाप्त कर देते हैं या समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें चित्र सेकंड से चित्र थर्ड प्राप्त हो जाता है, जो कि निम्न है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। तो यहाँ पर जो परिणामी रिजल्ट ये होगा कि ए का रिलेशन सी के साथ हमें मिलना चाहिए संक्रामकता गुणधर्म के अंदर। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ए से सी का जो संबंध है
उस दिष्ट कोर को हम हटा देंगे। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम प्रतिसम्मित प्रॉपर्टी को उपयोग में लेते हैं। प्रतिसम्मित प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक का रिलेशन दो के साथ है तो उस रिलेशन के अंदर दो का रिलेशन एक के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम किस प्रकार से खंडन करते हैं। अब चूंकि संबंध प्रतिसम्मित भी है, अतः किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक ही दिष्ट कोरें होंगी, क्योंकि उल्टा तो होना ही नहीं चाहिए प्रतिसम्मित के अंदर। अतः दिष्ट ग्राफ के शीर्षों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ग्राफ के सभी दिष्ट कोरों की दिशा एक ही रहे, जो डायरेक्शन है वो एक तरफ ही होनी चाहिए। वो हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ऊपरी मुखी हो सकती है, निम्न मुखी हो सकती है, बाएं से दाएं हो सकती है, दाएं से बाएं हो सकती है। इस ग्राफ की दिष्ट कोरों के सिरों की भी उपेक्षा की जा सकती है। इससे आगे वाली जो स्टेप है वो इस प्रकार से हम खंडन कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्रत्येक शीर्ष के चारों ओर खिंचे लघु वृत्तों को बिंदु से बदलने पर प्राप्त आरेख दिए हुए आंशिक क्रम संबंध का हेस आरेख कहलाता है। नोट के रूप में हम यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं कि इसमें सभी दिष्ट कोरे हैं वो ऊपरी मुखी लिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो वृत्त दिए हुए थे उसको हमने इस प्रकार से तीन बिंदुओं के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, और यहां पर ये इसका निम्न सिरा है और ये इसका ऊपरी सिरा है। नीचे से ऊपर की ओर माने लिए जाते हैं। दिष्ट ग्राफ द्वारा निरूपित आंशिक क्रम संबंध का हेस आरेख हमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हेस डायग्राम पर टिप्पणी के लिए अगर आपको बोला जाए तो यहां तक आपको स्टेप लिखनी होंगी। उसके बाद में जो पहला प्रकार मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ए सेट है और ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तब उस आंशिक क्रम संबंध आर का हेस आरेख तैयार कीजिए जिसका मैट्रिक्स निरूपण निम्न है। तो मैट्रिक्स निरूपण यहां पर जो दिया गया है उसका हम पहले तो अर्थ समझते हैं कि 0 लिखने का अर्थ क्या हुआ और 1 लिखने का अर्थ क्या हुआ। 1 लिखने का अर्थ ये हुआ साथियों, यहां पर जो मैट्रिक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो 1 1 होता है, दूसरा जो यहां पर होगा 1 2, यहां पे 1 3, यहां पे 1 4, यहां पे 1 5। 1 का अर्थ ये हुआ 1 1 का रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1 2 का रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1 3 का रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1 4 का रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1 5 का रिलेशनशिप दिया हुआ है। जो सेकंड पंक्ति है उसके अंदर पहला मान 0 है, इसका अर्थ ये हुआ 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं दिया हुआ है। यहां पर 0 का अर्थ यहां पर ये रिलेशन तो हमें नहीं दिए हुए हैं, और 1 जहां पर लिखा हुआ है वे सभी के सभी रिलेशनशिप दिए हुए हैं। उनका जो एक सेट प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। दी हुई मैट्रिक्स से समुच्चय ए पर आंशिक क्रम संबंध है। आंशिक क्रम संबंध का अर्थ ये हुआ साथियों समतुल्य है, प्रतिसम्मित है, संक्रामक है। तो यहां पर रिलेशन के अंदर आप देख सकते हो 1 का 1 के साथ संबंध, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। यहां पर देख सकते हो प्रथम पंक्ति के अंदर 1 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर इस प्रकार से रिलेशन आएगा। जबकि सेकंड पंक्ति के अंदर यहां पे 0 लिखा है, तो यहां पर देख सकते हो आप 2 1 नहीं आएगा, उसके बाद में 1 है तो 2 2 आ जाएगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं ये जो समुच्चय प्राप्त होंगे इनका अर्थ आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास रिलेशनशिप आर निकल कर आ जाएगा। रिलेशनशिप आर निकलने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लिखने के बाद में 1 1 का अर्थ आप जान चुके होंगे कि 1 जो एलिमेंट है उस पे एक लूप बनेगा, क्योंकि समतुल्य है, समतुल्य होने पे वहां पर लूप या पास जरूर बनेगा। 2 2 यहां पर है तो 2 पे भी एक पास बनेगा, 3 3 एलिमेंट है तो यहां पर भी एक पास बनेगा, 4 4 एलिमेंट है तो यहां पर भी एक पास बनेगा, 5 5 एलिमेंट है तो यहां पर भी एक पास या लूप बनेगा।
लूप या पास को सर्वप्रथम हमें हटाना होता है हैश डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर चित्र सेकंड के अंदर हमने इन लूपों को हटा दिए। लूपों को हटाने के बाद में यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम संक्रामकता गुणधर्म का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ और ए का रिलेशन सी के साथ होगा, उस हम डिस्ट कोर को हटा देंगे और उस डिस्ट कोर को हटाने के बाद में इस प्रकार से हमें हैश डायग्राम, हैश आरेख है वो आर का प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने वो आपके अभ्यास के लिए है। एक समुच्चय ए लिया है मैंने और उस समुच्चय ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं वो इस प्रकार से है 1 2 3 6 8 12 24 30 पर संबंध लेस देन इक्वल निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहां पर एक शर्त ये भी दे रखी है साथियों, हमें ए लेस देन इक्वल बी, यदि और केवल यदि ए बी को विभाजित करता है और ए और बी है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, तब पोसेट का हैश आरेख प्राप्त कीजिए। पोसेट का अर्थ ये हुआ समतुल्य, प्रतिसमित, संक्रामक। इन तीन गुणधर्मों का तो पालन होना ही होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो इन सभी एलिमेंटों पे हम विभाजकता का रूल अप्लाइड करते हुए ए लेस देन इक्वल बी प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए अगर हम रिलेशनशिप आर अगर ज्ञात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 1 का सभी एलिमेंटों के अंदर भाग जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 6 1 8 1 12 1 24 1 30 इस प्रकार से हमें सेट प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 2 का भाग है वो आगे 6 में जाता है, 2 का भाग 8 के अंदर जाता है, 2 का भाग 12 के अंदर जाता है, 2 का भाग 24 के अंदर जाता है, 2 का 30 के अंदर भाग जाता है। तो 2 के जो समुच्चय प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में 3 का जो भाग है वो 6 के अंदर जाएगा और 3 का भाग 12 के अंदर जाएगा, 3 का 24 के अंदर, 3 का 30 के अंदर। इस प्रकार से हमें समुच्चय प्राप्त हो जाएंगे। समुच्चय प्राप्त हो जाने के बाद में आपको इस प्रकार से सभी एलिमेंट लिख के और उन पे लूप प्रदर्शित करना है। फिर संक्रामकता गुणधर्म की सहायता से डिस्ट कोरों को परिणामी रिजल्ट प्राप्त करने वाले डिस्ट कोरों को हटाना है और अंत में इस प्रकार से आपको हैश आरेख है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, माना ए एक परिमित समुच्चय है, अंतर्विष्ट संबंध सबसेट इक्वल घात समुच्चय पीए पर एक आंशिक क्रम संबंध है, तब पोसेट का हैश आरेख ज्ञात कीजिए। जो हमें समुच्चय दिया गया है उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, दूसरे समुच्चय के अंदर 2 एलिमेंट ए और बी है और तीसरे के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है। इसका जो घात समुच्चय है वो इस प्रकार से होगा। घात समुच्चय आप भली भांति जानते हो कि फाई है वो प्रत्येक का सबसेट होता है, तो यहाँ पे फाई और ए एलिमेंट आएगा। तो संबंध इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फाई 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 ए और ए, तो इसका जो हैश आरेख है वो ये प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आप ये जो एग्जाम्पल है वो स्वयं कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका पावर सेट प्राप्त होगा वो ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं घात समुच्चय जितने एलिमेंट होते हैं उसकी पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 उप समुच्चय हमें प्राप्त होने वाले हैं। ये चारों उप समुच्चय आपके सामने हैं। उसके बाद में जो रिलेशनशिप निकलेगा वो ये निकलेगा और हैश आरेख है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा पार्ट है वो इस प्रकार से हल होने वाला है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, आंशिक क्रमित समुच्चयों के चरम अवयव। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को इन आरेखों की सहायता से क्लियर करेंगे। तो पहले डायग्राम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स चरम अवयव के अंदर हम न्यूनतम और महत्तम अवयव को पहचानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर न्यूनतम अवयव का अर्थ ये हुआ सिंगल आपको अगर अंतिम किसी भी आरेख के अंदर एलिमेंट दिखाई दे तो वो हमारा न्यूनतम अवयव होता है।
सिंगल आपको कहीं पर भी जो ऊपर आपको एलिमेंट दिखाई दे वो आपका महत्तम अवयव होता है। तो इन डायग्रामों की सहायता से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो ई एलिमेंट है वो सबसे महत्तम अवयव माना जाएगा। यहां पर ई एलिमेंट है वो क्या है, महत्तम अवयव। न्यूनतम अवयव के अंदर देखा जाए तो यहां पर हम ए को माने या बी को माने। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक सिरस से दो कोरे निकल रही हैं तो वहां पर कोई भी न्यूनतम अवयव नहीं होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र या आरेख फर्स्ट के अंदर न्यूनतम अवयव यहां पर मौजूद नहीं है। उसके बाद में सेकंड डायग्राम के अंदर न्यूनतम अवयव है वो तो ए है, लेकिन ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो कोरे निकलने के बाद में दो शीर्ष अगर कहीं पर प्राप्त हो रहे हैं तो वहां पर महत्तम अवयव नहीं समझा जाएगा, महत्तम अवयव यहां पर नहीं होगा। उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आकृति चाहे खुली हो चाहे बंद हो, सिंगल शीर्ष होना चाहिए, तभी हम न्यूनतम और महत्तम अवयव का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऊपर शीर्ष आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहा है वो हमारा महत्तम अवयव है। इसके अंदर तीन एलिमेंट है ए बी सी, तो ये हमारा महत्तम अवयव होगा। और न्यूनतम अवयव फाई होगा। यहाँ पर न्यूनतम सिंगल वर्टेक्स है तो न्यूनतम अवयव फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर न तो न्यूनतम अवयव है न महत्तम अवयव है, क्योंकि सिंगल वर्टेक्स हमारे पास नहीं है। सिंगल वर्टेक्स नहीं दिखाई दे तो वहां पर कोई भी चरम अवयव विद्यमान नहीं होगा। चरम अवयव का अर्थ ये हुआ न्यूनतम और महत्तम अवयव का विद्यमान होना चरम अवयव समझा जाएगा। उसके बाद में उच्चिष्ट तथा अल्पिष्ट अवयव, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर माना कि पोसेट हमें दिया गया, ये पोसेट का संकेत है, ए समुच्चय और ये पोसेट का संकेत होता है। अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए पोसेट का उच्चिष्ट अवयव कहलाता है। यदि कोई भी अवयव बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार नहीं है कि ए लेस देन बी, अर्थात ए लेस देन इक्वल बी परंतु ए नॉट इक्वल टू बी, यहां पर आप देख सकते हो, अथवा सभी b बिलोंग्स टू a के लिए या तो b लेस देन इक्वल a अथवा a तथा b अतुलनीय हो। तो यहां पर ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उच्चिष्ट अवयव है वो e और f होगा। अगर यहां पर आपको चरम अवयव पूछा जाए तो कोई भी चरम अवयव विद्यमान नहीं है, लेकिन उच्चिष्ट अवयव अगर आपको पूछा जाए तो यहां पर दो वर्टेक्स जिस एक शीर्ष से जुड़े हुए होंगे तो वहां पर जो उच्चिष्ट अवयव ऊपर वाला जो मान होता है वही एलिमेंट उच्चिष्ट अवयव होंगे। यहां पर ई और एफ उच्चिष्ट अवयव है, जबकि ए और बी अल्पिष्ट अवयव है। ए और बी क्या है, अल्पिष्ट अवयव है। जहां पर आपको दो वर्टेक्स दिखाई दे और दोनों वर्टेक्स किसी न किसी एक वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है तो फिर वहां पर उच्चिष्ट और अल्पिष्ट अवयव विद्यमान होंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में ऊपरी तथा निम्न परिबंध, अपर एंड लोअर बाउंड्स तथा उच्चक तथा निम्नक, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस डायग्राम की सहायता से हम समझने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डायग्राम दिया गया है इसका जो उच्चक है वो f होगा। उच्चक क्या होगा, f होगा, जबकि निम्नक हमारा c होगा। तो यहां पर ऊपर हमने ये देखा होगा कि जिस वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं एलिमेंट, दो शीर्ष जुड़े किस से हैं वो हमारा उच्चक और निम्नक पॉइंट होता है। तो ऊपरी जो वर्टेक्स है वो f से जुड़े हुए हैं तो ये उच्चक हो जाएगा। जो निम्न अवयव है वो c से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे c है वो निम्नक हो जाएगा। माना किसी पोसेट के अंदर a एलिमेंट और a के अंदर इस प्रकार से एलिमेंट दिए हुए हैं का हेस आरेख निम्न है। माना b समुच्चय के अंदर c d e ये एलिमेंट दिए हुए हैं, b a का उप समुच्चय है तथा b के ऊपरी परिबंध क्रमशः f g h तथा निम्न परिबंध क्रमशः a b c है। पुनः b का उच्चक, b का जो उच्चक है वो साथियों f होगा और निम्नक है वो c होगा। हम इस ग्राफ के अंदर इस प्रकार से भी सरल भाषा के अंदर समझ सकते हैं, जो ऊपरी जो वर्टेक्स है वो किस वर्टेक्स सिंगल से जुड़ा हुआ है वही हमारा उच्चक कहलाएगा।
निचले जो दोनों अवयव हैं वो किस वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं वो हमारा निम्नक कहलाएगा। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ऊपरी, निम्न परिबंध, उच्चक, निम्नक, उचिष्ट, अल्पिष्ट अवयव, चरम अवयव, ये सभी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।